ट्रायंगल्स के इस वीडियो में जो है हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं, जो थ्योरम जो है एक्सटीरियर एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बेसिस पे है। तो आइए सबसे पहले जो है इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, समझते हैं और देन जो है इसको प्रूव करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यानी कोई ट्रायंगल हम मानेंगे, उस ट्रायंगल का कोई एक साइड लेंगे, उसको प्रोड्यूस कर देंगे। प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के जो है सम के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी चीज को हम पहले प्रूव करते हैं और इसको बाद जो है इसको और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए इसके लिए जो है सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, बस आप कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का कुछ हम नेमिंग कर देंगे, ट्रायंगल का कोई भी टाइप हो उससे कोई लेना देना नहीं है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं इंटीरियर एंगल का। तो यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, इसको 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो है इंटीरियर एंगल है, इसको 3 मान लेते हैं। इसमें साइड जो है एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी है। तीनों में जो है किसी एक साइड को आपको प्रोड्यूस कर देना है। तो मान लेते हैं कि हम बी सी को ही प्रोड्यूस कर देते हैं। किसको प्रोड्यूस कर देते हैं? तो बी सी को ही प्रोड्यूस कर देते हैं। बस ध्यान से देखिएगा, BC को जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सही जगह पे कर देते हैं, ठीक है। अब लग रहा है कि हाँ BC ही है। BC को प्रोड्यूस कर दिए और प्रोड्यूस करने के बाद जो है यहाँ पे एक नया पॉइंट जो है हम D मान लेते हैं। तो जैसे ही प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। इस एक्सटीरियर एंगल को जो हम क्या मान लेते हैं? तो 4 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिए, किसी भी एक साइड को कर सकते थे, समझ रहे ना। प्रोड्यूस करने के बाद जो है एक एक्सटीरियर एंगल बना, इसको 4 मान लिए। तो बोल रहा है इसका वैल्यू जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो 4 का अपोजिट इंटीरियर कौन होगा? तो 1 होगा, 2 होगा। यानी हम लोगों को दिखाना है कि एंगल 4 का जो मेजर होगा ये 1 + 2 के क्या होगा? तो इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ गया। अब आइए हम लोग प्रूफ का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए जो है अब इस स्टेटमेंट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो स्टेटमेंट को जो है हटाते हैं और इसके बाद जो है इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर जो किए हैं ये सब चीज़ दिखा देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सपोज ABC is a triangle, ABC is a triangle in which side BC produced to D। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोड्यूस करने के बाद जो है एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, कौन? तो 4। तो हम लोग को क्या दिखाना है? तो लिखेंगे टू प्रूव एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा? तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो 4 का अपोजिट इंटीरियर 1 है और क्या है? 2 है। यानी हमको दिखाना होगा कि एंगल 4 जो है किसके इक्वल है? तो 1 + 2 के इक्वल है। कोई इशू नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं प्रूफ में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में जो है तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल 1 है, एक आपका 2 है और एक आपका क्या है? 3 है। तो ये तीनों का सम यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? तो 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। ये हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई, एक और कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर जो आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में अगर 2 एंगल जो है एक ही साथ बन रहा आसपास में यानी कि एडजेसेंट में, तो वहां पे जो है वो दोनों का सम 180 होता है और उसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एंगल 3 बन रहा है, एक एंगल 4 बन रहा है, 2 ही एंगल बन रहा है, इसलिए लीनियर पेयर से ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 + एंगल 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट जो दिख रहा है इसमें एंगल 1 + 2 + 3 का वैल्यू 180 डिग्री है और इक्वेशन 2 जो दिख रहा है इसमें 3 + 4 का वैल्यू 180 डिग्री है। तो जब दो इक्वेशन का LHS सेम होता है तो उसका RHS भी सेम होता है, या फिर RHS सेम होता है तो LHS भी सेम होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दोनों का RHS सेम है यानी कि 180 डिग्री है, मतलब दोनों का LHS भी क्या होगा? तो सेम होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम हो जाएगा। तो पहले का LHS है 1 + 2 + 3 और दूसरे का जो है LHS है एंगल 3 + 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल 3 दोनों साइड है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 4, यानी फाइनली जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है ये किसके इक्वल होगा, तो एंगल 1 + एंगल 2 के। तो देखिए यही जो है आपको जो है यहाँ पे प्रूव करना था कि एंगल 4 जो है किसके इक्वल होगा, तो 1 + 2 के। तो सिंपल किए कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, फिर यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल था इसके बगल में इंटीरियर, ये दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 डिग्री। इसके बाद ये दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो LHS भी सेम, और आगे बढ़े तो मिल गया कि एंगल 4 किसके इक्वल है, तो एंगल 1 + 2 के इक्वल है। आइए इस थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना जो है आपके लिए आसान हो जाए। बस कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो है हम क्या करते हैं कि इसमें जो है पहले सपोज कर लेते हैं इसका साइड वगैरह, जैसे यहाँ पे जो है साइड आपका A है, यहाँ पे साइड वर्टेक्स B है और यहाँ पे क्या है C है, यानी ट्रायंगल का नेमिंग हो गया ABC। समझ रहे हैं। थ्योरम में आपको क्या बोला कि आप किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ रहे ना। आप AB को भी कर सकते हैं, आप BC को भी कर सकते हैं, आप CA को भी कर सकते हैं। फिलहाल हम तीनों प्रोड्यूस करके बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सके। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे साइड AB है, इसको हम प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो साइड BC है इसको भी हम क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, और यहाँ पे जो है साइड CA है इसको भी हम क्या किए, तो प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। प्रोड्यूस करके मान लेते हैं कि ये जो है D तक प्रोड्यूस हुआ, ये जो है E तक प्रोड्यूस हुआ, और ये साइड जो है F तक प्रोड्यूस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंटीरियर एंगल का बात करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे इंटीरियर एंगल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्सटीरियर का बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटीरियर बनेगा, इसको 4 मानते हैं, यहाँ पे भी एक्सटीरियर बनेगा, इसको 5 मानते हैं, और यहाँ पे भी एक्सटीरियर बनेगा, इसको क्या मानते हैं, तो 6 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस थ्योरम में यही ना बोला गया कि किसी भी एक जो है साइड को प्रोड्यूस कर दीजिएगा तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका वैल्यू जो है अपोजिट इंटीरियर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी चीज को फुलफिल करते हुए जो है, जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन बन रहा, 4 बन रहा, कौन बन रहा, 4, तो इसका अपोजिट इंटीरियर कौन होगा, तो इसके बगल वाले एंगल को छोड़ देंगे और बाकी जो इंटीरियर बचता है वही हो जाता है, यानी 1 और 3 हो जाता है। तो इस 4 का वैल्यू जो होता है ये किसके इक्वल होता है, तो 1 + 3 के इक्वल होता है। मान लेते हैं कि अगर हम 5 को ही ले लेते हैं तो 5 का अपोजिट इंटीरियर कौन है, तो 1 और 2 है, तो 5 का वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, तो 1 + 2 के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं आप एंगल 6 को लेते हैं तो इसका अपोजिट इंटीरियर 2 और 3 होता है, तो 6 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 + एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब का यूज करके जो है हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।